बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से पंजाब में मौजूद 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले कर दी गई है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपने अपना नेम कैसे चेक करना है और ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिनका मेरिट लिस्ट में नेम आ चुका है उन तमाम स्टूडेंट्स ने फर्दर कौन सी चीज़ें कैरी आउट करनी है। अगर आप उसी नर्सिंग कॉलेज में ज्वाइनिंग चाहते हैं तो फिर आपने कौन सी चीज़ें बेटा कैसे कैरी आउट करनी है और कंसेंट कैसे देना है। अगर आप अपग्रेडेशन के लिए विलिंग है तो देन आपने कौन सी चीज़ें कैरी आउट करनी है और कंसेंट कैसे देना है। ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट से कंप्लीट गाइडलाइंस इंशाल्लाह आज इस वीडियो में मैं आप तक फॉरवर्ड करने जा रहा हूँ। माई सेल्फ जवाद हैदर, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा लाहौर। चैनल पर नया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपने ये सारी चीज़ें कैसे कैरी आउट करनी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको भी लास्ट में ज्वाइन कर लीजिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से जो बीएसएन जेनेरिक एडमिशन 2025 की फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सिंपली आपने लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, जिसमें ये बेटा बात मेंशन की गई है कि फाइनल सिलेक्शन जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है बीएसएन जेनेरिक की मॉर्निंग और इवनिंग की डिस्प्ले कर दी गई है। अगर आपने बेटा मॉर्निंग में अप्लाई किया, सिंपली आपने बीएस मॉर्निंग के ऊपर क्लिक करना है और अपना नेम सर्च आउट करना है। अगर आपने इवनिंग में अप्लाई किया तो देन आपने बीएसएन इवनिंग के ऊपर क्लिक करना है और अपना नेम सर्च आउट करना है। सर्च आउट करने के लिए सिंपली आपने बीएस मॉर्निंग के ऊपर, सपोज करो मैं क्लिक कर रहा हूँ, बेटा क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। सीट कैटेगरी की बात कर ली जाए तो बीएस मॉर्निंग है। टाइप टू सर्च के ऊपर, बिकॉज अब आप तमाम स्टूडेंट्स को देखने की बजाय टाइप टू सर्च के ऊपर अपना नेम भी सर्च आउट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज डेट आप अपना एप्लीकेशन प्रिंट की जो आईडी नंबर है ना वो भी सर्च आउट कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन प्रिंट प्रोवाइड किया होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। सिंपली नेम या फिर आप अपना एप्लीकेशन आईडी सर्च करें, सर्च करने के बाद आपको जो स्टेटस है वो शो कर दिया जाएगा। एफएससी के मार्क्स बात की जाए तो इशफाक अहमद के 98.63% है। और आपका रिस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा में जो पूरे पंजाब में मेल नर्सिंग का सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलेज है, वहाँ पे सिलेक्शन हो चुकी है। सेम एज इट इज़ आपके एफएससी मार्क्स के बेस के ऊपर रिस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेजेस में तमाम स्टूडेंट्स को अरेंज कर दिया गया है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने रिस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेजेस का ये सारी चीज़ें आपने बेटा लाजमी चेक करनी है कि आपका कौन से नर्सिंग कॉलेज में आया। ठीक है, टॉप पे स्टूडेंट्स की बात कर ली जाए तो मैक्सिमम मेल स्टूडेंट्स ही हैं, बिकॉज आपको पता है कि पूरे पंजाब में मेल का सिर्फ एक ही कॉलेज है। फीमेल कैंडिडेट्स को इसी तरह अरेंज कर दिया गया और इंशाल्लाह अब तक जवाद मेडिकल प्रिपरेशन एकेडमी की तरफ से तमाम नर्सिंग कॉलेज का जो क्लोजिंग मेरिट है वो कंपाइल कर लिया गया। वो भी इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के एंड पे आपको ऐड कर दूंगा, सो डैट आपको आइडिया हो जाए कि एक्सपेक्टेड नेक्स्ट जो मेरिट लिस्ट है आपकी डिस्प्ले की जाएगी, कहाँ तक ड्रॉप होने के चांसेस हैं। हमने मॉर्निंग और इवनिंग के तमाम नर्सिंग कॉलेजेस का सेपरेट जो क्लोजिंग मेरिट है वो कंपाइल कर दिया, वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं ऐड कर दूंगा, उसको भी आपने लाजमी देख लेना ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट में मैक्सिमम मेरिट कहाँ तक ड्रॉप होने के चांसेस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बेटा क्या करना है, रिस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेज का आपने अपना नेम सर्च आउट करना है, कौन से नर्सिंग कॉलेज में आपकी सिलेक्शन हुई है, ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। सेम एज इट इज़ बेटा आपने बीएस इवनिंग के ऊपर क्लिक करके भी अपना नेम लाजमी सर्च आउट कर लेना है और अब तक आपने अपना जो नेम है वो सर्च आउट कर लिया। ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिनका मेरिट लिस्ट में नेम आ चुका, फर्स्ट ऑफ ऑल जवाद मेडिकल प्रिपरेशन एकेडमी की तरफ से तमाम स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारक हो कि अल्लाह उसके रसूल के करम से आपकी जो सिलेक्शन है वो कंफर्म हो चुकी है। अब आपने बेटा कौन सी चीज़ें कैरी आउट करनी है वो इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड करने जा रहा हूँ और इन स्टेप्स को आपने लाजमी फॉलो करना है, सो डैट आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाए। बेटा ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनका मेरिट लिस्ट में नेम आ चुका है उन तमाम स्टूडेंट्स को यूएचएस की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं। 29 जनवरी 2026 को यूएचएस की तरफ से आपकी जो बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले कर दी गई है। फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है। सेकंड पॉइंट देखिए, टू बी कंसीडर्ड एज एडमिटेड, आपका एडमिशन उस वक्त कंफर्म होगा जब आप ये तमाम स्टेप्स फॉलो करेंगे। उनमें स्टेप नंबर 1 है डिपॉजिट द एडमिशन फीस, कि आपने बेटा अपना जो चालान है 15,000 का वो ऑनलाइन डाउनलोड करना है और बैंक में सबमिट करवाना है। पेड चालान की पिक्चर क्या करनी है, अगेन पोर्टल पे अपलोड करनी है। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, आपने ऑनलाइन कंसेंट भी लाजमी देना है। ऑनलाइन कंसेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास बेटा दो ऑप्शन है। आप उसी नर्सिंग कॉलेज में भी रहना चाहते हैं तो फिर आपने स्टे के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप फर्दर अपग्रेडेशन के लिए विलिंग है, मेल के पास बेटा ऑप्शन एक ही है कि आपने कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा में ही रिस्पेक्टिव डेज में ऑनलाइन कंसेंट भी देना है प्लस रिस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेज में ज्वाइनिंग भी देनी है। फीमेल कैंडिडेट्स की बात की जाए तो आपके पास ऑप्शन है, आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपग्रेडेशन के लिए विलिंग है तो देन आपने कंसेंट के ऊपर अपग्रेडेशन वाला सिलेक्ट करना है। द कंसेंट वंस अगेन शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल।
तो जब आप बेटा आपने सोच समझ के कंसेंट देना है। अगर आप कहते हैं कि मैं अभी आपके माइंड में था कि मैं इसी नर्सिंग कॉलेज में चाहती हूँ, तो आपने कंसेंट स्टे के ऊपर क्लिक कर लिया है। लेकिन बाद में आपका माइंड चेंज होगा कि मुझे अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए था। तो ये आपने सोच समझ के कैरी आउट करना है। एक दफ़ा जो आपने कंसेंट सबमिट करवा दिया, वो आपका फाइनल कंसीडर किया जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन। ठीक है, आपने क्या करना है बेटा, यूएचएस के ऑफिशियल लिंक के थ्रू, ये जो आपको प्रोवाइड किया गया है, हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी शेयर कर दिया है। इस लिंक के थ्रू अपना जो पोर्टल है आपने अगेन लॉगिन करना है। लॉगिन करते वक्त बेटा आपने 15,000 का जो चालान है वो डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के साथ ही आपके पास ऑप्शन होगा ऑनलाइन कंसेंट का, ये भी आपने ऑनलाइन कंसेंट देना है। और 2 फ़ेब 2026 तक ये चीज़ें आपने लाज़मी कैरी आउट करनी है। 3 वर्किंग डेज़ का आपको यूएचएस की तरफ से टाइम दिया गया है। सेकंड देखिए बेटा कि आपने जो 15,000 का चालान डाउनलोड किया, ये आपने बैंक ऑफ पंजाब, ठीक है, या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में सबमिट करवा सकते हैं आफ्टर अपलोडिंग द पेड चालान। ठीक है, चालान आपने पे कर लिया, पेड चालान की पिक्चर अगेन पोर्टल पे अपलोड करनी है। उसके बाद बेटा आपको अगेन यूएचएस की तरफ से कंसेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना कुछ चीज़ें अरेंज कर दी गई हैं कि आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, रिटेन देयर एलोकेटेड सीट इन द सेम कॉलेज, कि आप उसी नर्सिंग कॉलेज में रहना चाहते हैं या फिर अपग्रेडेशन के लिए विलिंग है। अब इन दोनों पॉइंट्स को ना यूएचएस की तरफ से थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया गया है कि आपको सारी चीज़ें पता चल जाएँ। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो रिस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेजेस में अपग्रेडेशन के लिए विलिंग है, तो बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना पोर्टल लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद 15,000 का चालान आपने बेटा डाउनलोड करना है, बैंक ऑफ पंजाब में सबमिट करवाना है, पेड चालान की पिक्चर अगेन पोर्टल पे अपलोड करनी है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो अपग्रेडेशन के लिए विलिंग है, बेटा आपने रिस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेज में जाके फिजिकली ज्वाइनिंग नहीं देनी, बिकॉज़ आपका जो नेम है वो शफल करेगा आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अब ऐसे तमाम स्टूडेंट जो उसी नर्सिंग कॉलेज के लिए विलिंग है, या फिर आप उस नर्सिंग कॉलेज में आपकी सिलेक्शन हो गई है जिसके लिए आप विलिंग थे, बेटा आपने क्या करना है, सिंपली स्टे के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने डाउनलोड द ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपने डाउनलोड करनी है, कंसेंट फॉर्म भी फ्रॉम द पोर्टल। ठीक है, जब आप पोर्टल लॉगिन करेंगे, स्टे के ऊपर क्लिक करेंगे, तो देन आपके सामने ज्वाइनिंग रिपोर्ट आ जाएगी। सिंपली आपने वो क्या कर लेनी है, डाउनलोड कर लेनी है। कंप्लीट द ज्वाइनिंग रिपोर्ट एंड कंसेंट फॉर्म, विजिट द रिस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेज। ठीक है, आपने रिस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेज में बेटा लास्ट में विजिट करना है। और विजिट करने के लिए आपके पास कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसमें आपके पास बेटा ज्वाइनिंग रिपोर्ट फॉर्म, ठीक है, ये आपको यूएचएस पोर्टल से मिल जाएगा। कंसेंट फॉर्म ये भी आप यूएचएस पोर्टल से डाउनलोड करेंगे। और आपके पास 15,000 का जो चालान है, ये तीनों चीज़ें लेके आपने रिस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेज में विजिट करना है। शेल डाउनलोड एंड प्रिंट द एडमिशन फॉर्म फ्रॉम द ऑनलाइन पोर्टल। बेटा ये जब आप ऑनलाइन पोर्टल लॉगिन करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल रही होंगी, स्टेप बाय स्टेप आपने क्या करनी है, ये सारी चीज़ें कैरी आउट करनी है। सबमिट एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग आपके पास 2 फ़ेब 2026 का टाइम है, उतनी देर तक आपने ऑनलाइन एज वेल एज फिजिकल ज्वाइनिंग ये सारी चीज़ें कैरी आउट करनी है। गेट द ज्वाइनिंग रिपोर्ट। ठीक है, जब आप रिस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेज में जाएँगे, तो देन आपको कॉलेज की तरफ से एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट दे दी जाएगी। फोकल पर्सन या प्रिंसिपल की तरफ से अपलोड अ क्लियर स्कैन कॉपी ऑफ द ज्वाइनिंग रिपोर्ट, आपको कॉलेज की तरफ से एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट दे दी जाएगी। फिर आपने क्या करनी है, ये सारी चीज़ें पोर्टल के ऊपर अपलोड कर देनी है। लिंक आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया, हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी शेयर कर दिया गया है। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो उसी नर्सिंग कॉलेज में रहना चाहते हैं, आपने बेटा 2 काम करने हैं। सबसे पहले ऑनलाइन एज़ वेल एज़ फिजिकल जॉइनिंग। अगर आप अपग्रेडेशन के लिए विलिंग है, तो देन आपने ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन करना है। और ये सारी चीज़ें कैरी आउट करने के लिए आपके पास 2 फ़ेब 2026 5 पीएम तक का टाइम है। एडमिशन शैल रिमेन सिक्योर्ड ओनली, आपका जो एडमिशन है बेटा उसी वक़्त कंसीडर किया जाएगा, ठीक है? फाइनल कंसीडर कर लिया जाएगा जब तक आप 2 फ़ेब 2026 तक ये सारी चीज़ें कैरी आउट नहीं करते। फाइनल लिस्ट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट, इसके बाद यूएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू बेटा ये सारी चीज़ें कैरी आउट कर ली जाएँगी, फाइनल लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी। अगर आप इनमें से कोई भी स्टेप फॉलो नहीं करते, तो देन आपका जो एडमिशन है वो कैंसल कर दिया जाएगा। एरर एडमिशन आर एक्सेप्टेड, द वाइस चांसलर ऑफ यूएचएस हैज़ द पावर ऑफ रिव्यू द सिलेक्शन मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो यूएचएस की जो कमेटी है वो दोबारा ये सारी चीज़ें कैरी आउट करेगी, और आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है कॉलेज की तरफ से ज्वाइनिंग रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद एक हतमी फाइनल मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले करेगा। तमाम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग रिपोर्ट को रिव्यू करने के बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं। उसके बाद बेटा नोटिस बिफोर कंप्लीशन ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस और थ्रेट फॉर द सिलेक्शन मेरिट लिस्ट विल बी अमेंडेड अकॉर्डिंगली। उसके बाद यूएचएस क्या करेगा, आपकी जो मेरिट लिस्ट है उनको दोबारा क्या करेगा, एफएससी की मार्क्स बेस के ऊपर ज्वाइनिंग रिपोर्ट्स को रिव्यू करने के बाद आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले कर दी जाएगी। होप्स होगा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही हो। यहाँ पे मैं आपको समरी प्रोवाइड करने लगा हूँ इस वीडियो की। अगर आपने बेटा सबसे पहले पोर्टल लॉगिन करे, लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, कंसेंट प्लस फिजिकली ज्वाइनिंग भी देनी है अगर आप उसी नर्सिंग कॉलेज के लिए विलिंग है। अदरवाइज आपने ऑनलाइन प्रोसेस सारा कंप्लीट करना है। 2 फ़ेब 2026 आपके पास लास्ट डेट है ये सारी चीज़ें कैरी आउट करने के लिए। बेटा जैसा कि आपको बताया गया था वीडियो के स्टार्ट में कि जवाहर मेडिकल प्रिपरेशन एकेडमी की तरफ से आपके पंजाब में जो तमाम नर्सिंग कॉलेजेस का जो क्लोजिंग मेरिट है वो कंपाइल कर लिया गया। यहाँ पे इन लिस्ट करके आपको बता दें, कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 100 है।
हाईएस्ट मेरिट आपका 98.63% है और जो लोएस्ट मेरिट है वो 93.54% है। इसी तरह तमाम नर्सिंग कॉलेजेस का ये मॉर्निंग है, सेम एज़ इट इज़ आपका इवनिंग का भी आपको कंपाइल करके हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर दिया गया, उसको लाज़मी देख लें। मॉर्निंग, इवनिंग का तमाम क्लोजिंग मेरिट हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर दिया गया, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको लाज़मी जॉइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।